हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ग्रामर कैसे सुधार सकते हो। इस पर मेरा 8वां वीडियो है। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे। यहाँ पे देखो दिया है कि एडवाइस माने सलाह होता है, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन या अनकाउंटेबल नाउन है। इनका ना तो प्लूरल होता है और ना ही इनके पहले ए या एन लगता है। ठीक है, पहले आप समझते हैं कि जो एडवाइस, अगर एडवाइस आ जाए, फर्नीचर आ जाए, इन्फॉर्मेशन आ जाए तो यह अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं और इनके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है ही गेव मी मैनी एडवाइसेज। अब उसने मुझे बहुत सलाह दिया। अब एडवाइसेस कर दिया ना, तो एडवाइसेस होना नहीं चाहिए था, क्योंकि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल बनता नहीं है। तो यहाँ पे एडवाइसेस कर दिया तो यह सेंटेंस कौन सा आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सही क्या होगा, ही गेव मी लॉट्स ऑफ एडवाइस, यह आपका सही होगा। या इस तरह भी बोल सकते हैं ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, इस तरह भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ दिया आई सोल्ड माई फर्नीचर्स। अब फर्नीचर्स कर दिया तो यह भी आपका सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि फर्नीचर्स एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब इसको सही क्या करेंगे, जिसमें जो फर्नीचर में यस यहाँ पे लगा है, इस यस को हटा देंगे, सही हो जाएगा। तो आई सोल्ड माई फर्नीचर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फिर दिया ही बॉट सम फर्नीचर्स, ये भी देखो सेंटेंस गलत है। तो हो जाएगा ही बॉट सम फर्नीचर करेंगे, या तो इस तरह बोल सकते हैं ही बॉट सम पीसेस ऑफ फर्नीचर्स, इस तरह यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ दिया प्लीज़ गिव मी ऑल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑल इन्फॉर्मेशंस कर दिया है, गलत हुआ ना। तो सेंटेंस सही क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन में यस लगा है, इसको यस हटा देंगे, तो प्लीज़ गिव मी ऑल इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला नियम दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि कप बोर्ड, एजुकेशन, इक्विपमेंट तथा फूड अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, कपबोर्ड नहीं, कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड, एजुकेशन, इक्विपमेंट एंड फूड, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और फिर इसका ना तो इसमें यस या यस लगेगा, ना इसका प्लूरल बनेगा। तो यहाँ पे दिया है कि आई नीड ऑफ सम कार्डबोर्ड्स ऑफ फॉर दिस। अब देखो यहाँ पे जो कार्डबोर्ड्स है, कार्डबोर्ड्स नहीं होना चाहिए, कार्डबोर्ड होना चाहिए। तो सही क्या होगा, आई नीड सम कार्डबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, यह आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फिर इस तरह भी बना सकते हैं आई नीड सम पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड फॉर दिस हो जाएगा, ये भी सही है आपका सेंटेंस। फिर यहाँ दी आवर चिल्ड्रन नीड सम एजुकेशंस, हमारे बच्चे को थोड़े ना की शिक्षा की ज़रूरत है। अब देखो एजुकेशंस कर दिया है, एजुकेशंस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन है। फिर यहाँ दिया आई नीड सम न्यू इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स माने यंत्र होता है। अब इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए। आई नीड सम न्यू इक्विपमेंट होना चाहिए। फिर यहाँ दिया आई टूक सम फूड्स टू ईट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फूड्स कर दिया। देखो फूड्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फूड होना चाहिए। तो ये जो नाउन है, क्या कौन कौन से नाउन, कार्डबोर्ड, एजुकेशन, इक्विपमेंट, फूड, ये अब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। फिर यहाँ दिया है, यहाँ पे क्या है, पहला सेंटेंस दिया है कि डिड यू बाय फ्रूट्स टुडे, क्या तुमने आज फल खरीदा। अब देखो फ्रूट्स कर दिया है, जबकि फ्रूट अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। तो डिड यू बाय फ्रूट टुडे, तो फ्रूट्स नहीं होना चाहिए, फ्रूट होना चाहिए। यहाँ दिया वी वेंट देयर ऑन हॉर्स बैक्स, हॉर्स बैक्स नहीं होना चाहिए, हॉर्स बैक होगा। ठीक है, क्योंकि हॉर्स बैक्स क्या है, हॉर्स बैक क्या आपका अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से दिया वी हर्ड सम गुड म्यूजिक्स। अब देखो यहाँ म्यूजिक्स कर दिया हम, तो क्या सही होगा, म्यूजिक होगा, क्योंकि म्यूजिक एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से यहाँ दिया द न्यूज आर बैड टुडे। अब न्यूज आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे इज होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। द न्यूज इज बैड टुडे होना चाहिए। या इस तरह बोल सकते आई हर्ड सम बैड पीसेस ऑफ न्यूज टुडे।
इस तरह बोल सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है फ्रूट। फ्रूट का मीनिंग्स एप्पल्स, ऑरेंज, टीसी। ठीक है, कि फ्रूट का जो मतलब होता है वह फल होता है, अक्सर अनकाउंटेबल नाउन होता है। जो फ्रूट होता है वह क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। फ्रूट्स का अर्थ रिवार्ड होता है, टू इंजॉय द फ्रूट्स ऑफ ऑल वंस। एक सेंटेंस दिया, फ्रूट का मतलब क्या, रिवार्ड्स भी होता है। फिर यहाँ दिया हॉर्स बैक सदा सिंगुलर रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो हॉर्स बैक है ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है, न्यूज भी सिंगुलर अथवा अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जिसमें हॉर्स बैक है यह सिंगुलर होता है, इसको प्लूरल तरह यूज नहीं कर सकते हैं। म्यूजिक हुआ, न्यूज हुआ, अब फ्रूट हुआ, यह सब आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसी तरह से यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है टू पीपल्स वर इन द गार्डन। दो लोग बगीचे में थे। तो यह सेंटेंस आपका गलत, कि देखो टू पीपल्स कर दिया, जबकि पीपल अपने आप में एक प्लूरल है, तो इसमें यस या इस लगाने से इसका प्लूरल बनाने की जरूरत ही नहीं है। टू पीपल वर इन द गार्डन, यह आपका करेक्ट होगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या कह रहा है, पीपल वन लोग अपने आप में प्लूरल है, किंतु जब इसका अर्थ राष्ट्र यानी नेशन होता तो सिंगुलर माना जाता तथा इसमें यस लगाकर प्लूरल बनाया जाता, जैसे द पीपल्स ऑफ यूरोप। अब यूरोप का जो यहाँ लोग की बात नहीं कर रहा है, यूरोप के राष्ट्र की बात कर रहा है, नेशन की देखो बात कर रहा है। ठीक है, आगे दिया है, अगला नियम है द सीनरीज अराउंड हेयर आर ब्यूटीफुल। कह रहा है कि जो सीनरीज है यह सीनरीज आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो ये से नहीं लगेगा, तो क्या होना चाहिए, सीनरी होना चाहिए। द सीनरी अराउंड हेयर इज ब्यूटीफुल। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे इज रहेगा। आर यहाँ दिया तो यहाँ पे इज हो जाएगा। फिर दिया इन देयर फ्री टाइम्स दे प्लेड टेनिस। अब यहाँ पे फ्री टाइम्स नहीं होना चाहिए, फ्री टाइम होगा। ठीक है, टाइम माने समय होता है, और यहाँ पे जो टाइम क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है यहाँ पे कह रहा है कि वी हैड टू डू सिवरल वर्क्स। अब देखो वर्क्स कर दिया, वर्क्स एक अनकाउंटेबल नाउन जो वर्क है, तो वर्क्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए सही यहाँ देखो वर्क सही हो जाएगा। फिर यहाँ दिया देयर वर मैनी वर्क्स डैट आई हैड टू डू। अब देखो यहाँ पे फिर वर्क्स कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए। ठीक है, फिर दिया आई डोंट लाइक हाउस होल्ड वर्क्स। देखो फिर वर्क्स कर दिया है, तो क्या होगा, वर्क होगा। फिर यहाँ दिया डू यू हैव मैनी होम वर्क्स। यहाँ भी होमवर्क किया है, तो क्या होगा, वर्क, होमवर्क होगा। तो सीनरी शब्द अनकाउंटेबल होता है, सीन जो होता है काउंटेबल होता है। फ्री टाइम देख लो, फ्री टाइम तथा लेसन टाइम अनकाउंटेबल होता है। वर्क माने काम होता है, अनकाउंटेबल होता है। और वर्क्स का मतलब होता है कल कारखाने होता है, जैसे आयरन एंड स्टील वर्क्स, आयरन और स्टील के कारखाने। ठीक है, और भी देखते हैं, यहाँ पे देखो दिया है आई मेट आ 6 years old गर्ल। यह सेंटेंस आपका गलत है। फिर यहाँ दी ही हैज अ 6 months old son, यह भी सेंटेंस आपका गलत है। सही क्या होगा, आई मेट आ 6 year old गर्ल। अच्छा मैं इसको समझा रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे बोलना है कि जैसे यहाँ पे बोलना है कि वह 5 साल की है, तो 5 साल का है। ही इज 5 years old। करेक्ट है जी, ये तो करेक्ट सेंटेंस है। ही इज 5 years old, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन मैं अगर इस तरह कह दूं कि वह 5 साल का व्यक्ति है, वह 5 साल का आदमी लड़का है, तो ही इज आ 5 year बॉय। यहाँ पे ने बॉय लगा दिया कि वह 5 साल का लड़का है। तो यहाँ पे हम ईयर्स नहीं बोलेंगे, जो ईयर यहाँ दिया है ना, ईयर देखो यहाँ पे ईयर्स है, तो यहाँ पे हमने ईयर का ईयर्स नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि जब इसके साथ हम कोई नाउन लगा देते हैं
ठीक है, तब हम जो है इसमें यस हम लगाते नहीं, जो ईयर्स इसमें यस नहीं लगाएंगे। जैसे तुम 25 साल को, यू आर 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, यू आर 25 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे 5 ईयर ओल्ड कर दें, 5 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। यू आर 25 ईयर्स ओल्ड, यह आपका सेंटेंस करेक्ट है। अगर मैं इसको इस तरह कहूँ, यू आर a 25 ईयर ओल्ड मैन, अब मैं यहाँ पे नाउन लगा दिया हूँ ना, देख लो नाउन लग गया है। तो जब यह नाउन लग जाएगा तो इसमें ईयर्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिर्फ ईयर बोलेंगे कि तुम एक 25 साल के आदमी हो, व्यक्ति हो, ठीक है। तो जब हम नाउन जोड़ेंगे तब हम ईयर्स नहीं बोलेंगे, जब नाउन नहीं जोड़ेंगे तब हम ईयर्स बोलेंगे, यह इसमें दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी तरह से आप दिया, देखो, आई मेट आ 6 ईयर ओल्ड गर्ल, फिर सी वाज 6 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, वही जो मैं समझा वही दिया है। आगे यहाँ दिया है, देख सकते हो आप, यहाँ पे दिया दे लिव इन अनदर टाउन्स, ठीक है, यह सेंटेंस आपका गलत है, सही क्या, दे लिव इन अनदर टाउन होगा। फिर दी हैव यू गॉट अदर लेटर, फिर यह तो सेंटेंस आपका गलत है, सही क्या होगा, हैव यू गॉट अनदर लेटर या हैव यू गॉट अदर लेटर्स। अब मैं समझा दे रहा हूँ कि अनदर क्या है और जो अदर क्या है। यहाँ पे समझो, यहाँ दिया है कि अनदर सिंगुलर है किंतु टाउन्स प्लूरल है, अनदर के साथ सिंगुलर नाउन आता है, अदर प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। तो समझ लो दोनों में क्या डिफरेंट है अनदर और अदर में। जैसे एक है अनदर, ठीक है, अनदर मतलब होता है एक दूसरे से, मतलब कि दूसरा होता है, अनदर मतलब क्या होता है, दूसरा, और अदर मतलब भी होता है दूसरा, दोनों का मतलब होता है दूसरा होता है। जो अनदर है, यह अनदर एक सिंगुलर वर्ड है और इसके साथ अगर कोई नाउन लगाओगे तो वह नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। और जो यह अदर है, यह आपका प्लूरल है और इसके साथ कोई अगर नाउन लगाया जाएगा तो वह प्लूरल लगाया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है कि दे लिव इन अनदर सिटी, ठीक है, अनदर सिटी, देखो अनदर है तो इस अनदर के साथ मैंने सिटी लगाया हूँ, ठीक है, वे दूसरे सिटी में रहते हैं। फिर अगर बोलना हमको अदर बोलना, तब क्या बोलेंगे कि दे राइट अदर लेटर्स, यहाँ पे हमको लेटर्स बोलना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, लेटर्स। अदर के बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा, लेटर्स क्या आपका प्लूरल नाउन है और सिटी क्या आपका है, सिंगुलर नाउन है। तो अदर के बाद अनदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है और अदर के बाद अनदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, अदर के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। और भी देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि ईच हाउसेज आर वाइट, यह सेंटेंस आपका गलत है, सही क्या होगा, ईच हाउस इज वाइट होगा। फिर यहाँ दे हेल्प ईच अदर, अदर्स दिया, ये भी सेंटेंस गलत है, सही क्या, दे हेल्प ईच अदर होगा। ईच वांटेड अ बुक फॉर देमसेल्व्स, तो कह रहा ईच वांट, ये भी सेंटेंस गलत, सही क्या होगा, ईच वांटेड अ बुक फॉर हिमसेल्फ होगा। या इस तरह बोल सकते हैं ईच वांटेड अ बुक फॉर हर सेल्फ होगा। अब देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है, मतलब इसमें गलतियाँ कहाँ पे हैं। जैसे पहले समझते हैं, जो यह ईच है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, और ईच एक सिंगुलर वर्ड है, कौन सा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है, और इसके साथ अगर कोई नाउन का यूज किया जाएगा तो वह सिंगुलर नाउन हम लगाएंगे,
सिंगुलर नाउन लगाएंगे, प्लूरल नाउन नहीं लगा सकते। तो जैसे बोलना कि ईच हाउस इज वाइट बोलेंगे, ठीक है, यह आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर आप इस तरह बोल रहे हो ईच हाउस आर वाइट, तो यह आपका सेंटेंस गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ईच अपने साथ एक सिंगुलर नाउन लेता है, क्योंकि ईच अपने आप में सिंगुलर, तो जो नाउन लेगा वह सिंगुलर लेगा। जब सिंगुलर नाउन रहेगा तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ में देखो दिया है कि एवरीथिंग आर रेडी, यह सेंटेंस आपका गलत है। सही क्या होगा? एवरीथिंग इज रेडी, यह आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। फिर यहाँ एवरीबॉडी वर देयर, यह भी सेंटेंस आपका गलत है। सही क्या होगा? एवरीबॉडी वाज देयर, यह आपका करेक्ट होगा, ठीक है। और भी देखते हैं। यहाँ पे दिया है, यहाँ दिया है कि एवरीवन हैव अ कैप, यह भी सेंटेंस आपका गलत है। सही क्या हुआ? एवरीवन हैज अ कैप। अच्छा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों है बता रहा हूँ। जैसे कि जैसे यहाँ पे जैसे आ जाए एवरीवन, आ जाए एवरीवन, एवरीबॉडी आ जाए, ठीक है, नो वन आ जाए, नोबडी आ जाए, ठीक है, या कुछ भी इस तरह से अगर वर्ड आ रहा है तो ये जो सारे वर्ड होते हैं यह सब सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर वर्ड माना गया, सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाते हैं। और इसके साथ जो वर्ब आता है वो हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे बोलना है कि सभी यहाँ हैं, तो हम इस तरह बोलेंगे एवरीवन इज हेयर बोलेंगे, ठीक है। ये आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, एवरीवन इज हेयर। अगर आप इस तरह कह रहे हो कि एवरीवन आर हेयर, तो यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एवरीवन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, प्लूरल नहीं लेगा, ठीक है। और भी देखते हैं, इसी तरह से और भी वर्ड है। यहाँ पे देखो दिया है, यहाँ देखो कह रहा है कि ही हु प्लेज एंड टेक पार्ट इन स्पोर्ट इज पॉपुलर। अब ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों सही नहीं? देख लो, यह जो हु है यह आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे ही सब्जेक्ट ना, तो इसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगेगा। जब यहाँ पे देखो प्लेज यहाँ सही, लेकिन एंड है, जो यह एंड के बाद जो है टेक दिया है, यहाँ टेक्स दिया है, यहाँ जो टेक दिया है यह क्या हो जाएगा? टेक्स हो जाएगा। ही हु प्लेज एंड टेक्स पार्ट इन स्पोर्ट इज पॉपुलर। जो यहाँ पे जो दिया है ना कि टेक किस बदल गया? टेक्स हो जाएगा। टेक क्या हो जाएगा? टेक्स बदल जाएगा। फिर यहाँ दिया नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर वर देयर। अब नाइदर के साथ नॉर आता है, लेकिन नाइदर नॉर हमेशा सिंगुलर होते हैं। इसके साथ वर नहीं आएगा, वाज आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर वाज देयर, ना तो वह ना तो उसकी बहन वहाँ थे। फिर यहाँ पे देखो दिया है कि आइदर मोती और मदन हैव गॉन, ये भी सेंटेंस गलत। सही क्या हो जाएगा? हैव की जगह हैज हो जाएगा। आइदर मोती और मदन हैज गॉन, या तो मोती गया या तो मदन, ठीक है, कह रहा है या तो मोती या तो मदन